कुछ ऐसा कर हमें जीवन का सारा सुख चैन बिना परिश्रम के मिल जाए। मुगलई बिरयानी खाते हुए मेरी बेगम ने खूब तारीफ की और मुझसे कहा कि एक रोज तुम्हें चांद तारों की सैर पर ले जाऊंगा अली अकबर। अली भाई, सुभान अल्लाह। अब इस चमत्कार को रोकने के लिए मुझे इससे भी बड़ा चमत्कार दिखाना होगा। अगर तुम सच सच बता दो कि चोरी के धंधे में उस टोंगी पाखंडी की मिली भगत है। ध्यान रहे, तुम्हें ये बात कुलकर्णी भाव के साथ कोपर गांव जाकर साहब बहादुर को भी बतानी पड़ेगी, तभी तुम बच पाओगे। हम चोर नहीं हैं, अल्लाह कसम। छबुराव भाऊ हमें अच्छी तरह जानते हैं। कारे छबुराव, तुम इन चोर डाकुओं को कब से जानता है रे? यही तो शिरडी का सबसे बड़ा चोर है भाऊ। कबस, एक भी शब्द निकालो ना। अब रात को इधर उधर दिखे तो दोनों को हवालात में बंद कर। ठीक बाबू, ठीक, बिल्कुल नहीं घूमेंगे। अल्लाह कसम। हाँ, अब सीधे सीधे अपने वाड़े में जाने का। चलो। अल्लाह मालिक है। अरे रहमान भाई, रहमान साथ चलो ना रहमान भाई। आज के बाद अपनी झूठी जबान पर मेरा नाम भी मत लेना अली अनवर। तुम जैसे झूठे मक्कार की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं मैं। मैंने कब झूठ बोला? तू मुझे बेवकूफ समझा? तेरा झूठ उस वक्त पकड़ में आ गया था जब तू मुझे आधे रास्ते से वापस भेज रहा था। चल जा। सहा दुने 12, साई त्रिक 18, साई चौक 24, साई पंचे 6 पंचे 30, साई साई 36, साई साती 42, साई आठे 48, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय। छान, खूब छान बच्चों। खास तुम सबने मुझे भी 6 का पहाड़ा याद करा दिया। भगत जी, इस समय आपका स्थान गुरु का है और गुरु पद सदैव आदरणीय होता है। मैं तो इन बच्चों का गुरु हूँ और आप मेरे सद्गुरु हैं, तो आशीर्वाद लेने का मेरा अधिकार है देवा। राम जी भला करेंगे। विराजिए देवा। भगत जी, आप जैसे ज्ञानियों की बात का उत्तर भला मुझ जैसा ज्ञानी क्या दे पाएगा? आप तो ज्ञान की खान है देवा। हमने तो पढ़ सुनकर कुछ उल्टा सीधा सीख लिया, पर आप तो उस ज्ञान के रचयिता हैं। भगत जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके विद्यार्थियों से कुछ बातें कर लूं। अवश्य देवा। बच्चों, तुम्हें याद है मैंने 1 महीने पहले तुम सबसे हर रोज पाठशाला आने का वायदा लिया था। याद है देवा। तो अब वायदे का 1 महीना पूरा हुआ। अब मुझे बताओ कि तुम में से कौन कौन रोज पाठशाला आया? भगत जी, किसी भी बच्चे ने एक दिन भी नागा नहीं किया? नहीं देवा, सब लोग समय से पहले ही आ जाते हैं
खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। समझ गया। उड़न खटोले से सैर करने के लालच में तुम सब इतनी लगन से पढ़ाई कर रहे हो ना। अच्छा ये बताओ कि आज रात मेरे साथ चांद तारों की सैर पर कौन कौन चलेगा? भगत जी, आपने बच्चों को मेरे खिलाफ कौन सी खुट्टी पिला दी? नहीं 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 देवा, मैंने कोई घुटी नहीं पिलाई। ये सब इनका फैसला है, आप चाहे तो इनसे पूछ लो। क्या तुम में से कोई भी उड़न खटोले की सैर नहीं करना चाहता? चांद तारों को नहीं छूना चाहता? नहीं देवा, पहले हम जाना चाहते थे और उसी लालच में हमने पाठशाला आना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ? हमने सोचा चांद तारों को छूने का क्या फायदा, हम शिक्षा पाले तो चांद तारों को अपना बना सकते हैं, इसीलिए देवा। हाँ देवा, हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हम सब पढ़ना चाहते हैं। आपने हमें उड़न खटोले का लालच देकर पढ़ने भेजा, पर कुछ ही दिनों बाद हमें शिक्षा की शक्ति का एहसास हो गया। भगत जी, आज आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आप इन बच्चों को बहुत ही उत्तम शिक्षा दे रहे हैं। सब आपका आशीर्वाद है देवा। राम जी भला करेंगे। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है और मैं शिक्षा को ही जीवन मानता हूं। परमात्मा हमारी चेतना है और शिक्षा उस चेतना की चेतना, या यूं कहूं कि शिक्षा हमारी आंतरिक चेतना है। सीखने की ललक ने ही मनुष्य को बाकी प्राणियों से श्रेष्ठ बना दिया। आने वाले समय में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बनने वाली है जो सारी दुनिया को बदल सकती है। हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा होती है जो अनवरत चलती रहती है, इस शरीर से उस शरीर, इस जन्म से उस जन्म। उसी प्रकार शिक्षा इस पूरे समाज की आत्मा है जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को प्राप्त होती है। शिक्षा को भी आत्मा की ही तरह अनवरत चलते रहना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि हम एक कन्या को शिक्षित करते हैं तो हम केवल एक को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए मुल्कों के साथ साथ मुल्कियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों, तुम सबकी आज्ञा हो तो मैं भगत जी से एकांत में कुछ बात करना चाहता, पर तुम सब शांत बैठना। जी बाबा। भगत जी, आज पाठशाला के बाद आप मेरा एक काम कर देंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवा? आपने फक्त आज्ञा दिया। तो आज पाठशाला के बाद शिरडी का एक चक्कर लगा लीजिएगा और सबको मेरी द्वारका माई आने का निमंत्रण दे दीजिएगा। द्वारका माई में निमंत्रण? हाँ भगत जी, आज मैं पूरी शिरडी को अपने उड़न खटोले का एक चमत्कार दिखाने वाला हूं। अब क्या करने वाले हो देवा? ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप बस मेरा काम कर दीजिए। जो हुक्म देवा।
तुझे क्या लगता है नारू, साईं बाबा चमत्कार दिखाएंगे? मुझे तो लगता है सारे शिरडी को अपने उड़न खटोले में बैठाकर चांद तारों की सैर कराएंगे। तू ठीक कह रहा है नारू, तभी तो उन्होंने भगत महासापति को भेजकर हमें यहाँ बुलवाया है। सिर्फ बुलाया ही नहीं है, उन्होंने कहा है कि उड़न खटोले का कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। तब तो समझ लो इतने दिनों की पूजा पाठ का हमें फल मिलने वाला है। हाँ ना, उड़न खटोले वाले देवता की जय। उड़न खटोले वाले देवता की साईं बाबा की, 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 साईं बाबा की। समझ में नहीं आ रहा है कि वो ढोंगी फरेबी फकीर आज कौन सा नया तमाशा करने जा रहा है। जिसको देखो उस मस्जिद की ओर भागा चला जा रहा है। आज मस्जिद जाने का बहुत मन हो रहा है। मस्जिद में क्या होने वाला है? ज्यादा तो नहीं पता, पर सुना है कि वो ढोंगी फकीर अपने उड़न खटोले का बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाला है। अच्छा ये बताओ, साईं बाबा आज क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। छबुराव, 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 यहाँ खड़े होकर क्या झक मार रहे हो छबुराव? तो क्या करूं? वही करो जो सारा गांव कर रहा है। मेरे साथ चलो साईं बाबा के पास। बाबा नहीं बोलने का उसको, बाबा नहीं बोलने का। आज जो ये गांव वाले सारे हमारे सामने से सीना तान कर जा रहे हैं, मजाल जो उस ढोंगी के आने से पहले हमारे सामने से ऐसे गुजर पाते। बात तो तुम सही कह रहे हो छबुराव, लेकिन आज मस्जिद जाने का बहुत मन हो रहा है। मस्जिद में क्या होने वाला है? ज्यादा तो नहीं पता, पर सुना है कि वो ढोंगी फकीर अपने उड़न खटोले का बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाला है, इसलिए सारा गांव उसके पास जा रहा है। चमत्कार? बहुत बड़ा चमत्कार? कुछ तो बहुत बड़ा खेल कर रहा है ये ढोंगी फकीर। नट्टू, ये उड़न खटोले का क्या चक्कर है? वो ढोंगी पाखंडी फकीर ने गांव वालों से पुराने कपड़े लेकर चिंदियों से एक उड़न खटोला बनाया है। गांव में इसकी चर्चा है। कैसी चर्चा? गांव वाले कहते हैं कि फकीर उस पर बैठकर चांद तारों की सैर करता है और उस पर उड़कर बैठता है और तैरते हुए हवा में उतरता है। कुछ गांव वालों को तो वो अपने साथ सैर कराने ले गया है। कुलकर्णी भाऊ का मुलगा है ना आदि, वो भी घूम कर आया है। क्या बकवास कर रहा है तू? आई शपथ छबुराव, आदि ने मुझे खुद बताया है और कुलकर्णी भाव को न बताने की शपथ भी दी है और रमा वहिनी को भी सब मालूम है। सब बकवास है, सब बकवास है। पर गांव वाले सच मानते हैं। वो मछेंद्र नाथ तो उस फकीर के साथ मंगल ग्रह तक गया था, वहाँ से एक लाल पत्थर भी लेकर आया है और गांव वाले उस लाल पत्थर की पूजा करते हैं। पूजा। कुछ तो बड़ा खेल खेल रहा है ढोंगी फकीर। हमें चलकर कुलकर्णी भाऊ को बताना चाहिए। नहीं, कुलकर्णी भाऊ अभी परेशान है। साहब बहादुर ने उन्हें प्रमाण के साथ आने की हिदायत दी है। तो फिर अब हम क्या करें? पहले हम दोनों चलकर सारी बात को समझेंगे, फिर भाऊ को बताएंगे, वो भी तब जब कुछ खास होगा। ठीक बात है, तो चलें? अभी नहीं, अभी बहुत भीड़ भाड़ है, हम थोड़ा रुककर चलेंगे।
तुमने रहमान भाई को वो बात बता दी थी ना मेरा से? जी रहमान भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमान मियां। बीती रात को मैं नहा की गुस्सा हो गया था। बीती बात को भुला दीजिए रहमान भाई। चलो भुला दी। तुमने आज महल सपति वाला पैगाम भिजवा कर सचमुच बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ, साईं बाबा आज क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं? हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मस्जिद चलकर खुद ही देख लेते हैं। चलो चल चलिए। मच्छिंद्र, तुमने वो मंगल ग्रह वाला पत्थर नहीं लिया? वो क्यों लेना है? हो सकता है बाबा उसी पत्थर का कुछ चमत्कार दिखाने वाले हो। अरे उस लाल पत्थर के बारे में देवा को कुछ पता भी नहीं है। वो तो मैंने चुपचाप मंगल ग्रह से उठाकर कुर्ते की जेब में डाल लिया था। उस लाल पत्थर के बारे में देवा को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो तुम सबका बनता हुआ भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मैं उस लाल पत्थर पर उल्टा मंत्र पढ़कर तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जो करना है वो कर लो। उस पत्थर से कुछ नहीं हुआ, किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई। अब जो चमत्कार दिखाएंगे वो साईं बाबा ही दिखाएंगे। चलो। साहब बहादुर के पास लगान जमा करने की तारीख आ गई, पर अब तक गांव वालों ने लगान चुकता नहीं किया। सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो साहब बहादुर नाराज हो जाएंगे। बाबा, बाबा, आई कुठे आहे? आ गया माझा मुलगा। आजा आजा आजा। बाबा, मेरे पास आने का वक्त नहीं है। पहले बताओ आई किधर है? कहीं जाना है क्या? हाँ, बहुत दूर जाना है। वैसे ही बहुत देर हो गई, जल्दी बताओ आई किधर है? अरे तेरी आई रसोई में होगी, तेरे लिए खाना बना रही होगी। आई, 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 आई। इसे जाना किधर है? घोड़े पे सवार हो गया है। तुमच्या मुलाला कुत्र्याचं पिल्लू बघायचं होतं। आई, तूने बाबा से झूठ क्यों बोला? अब तुम कुत्ते के बच्चे के चक्कर में साईं बाबा का चमत्कार तो देख सकते हैं ना? प्रत्येक जण तुमची वाट पाहत आहे। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मैंने भी सुना है आदि, भगत म्हालसापति ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, पर तुम्हारे बाबा वाड़े में है ना, वो हमें जाने नहीं देंगे बेटा। पर मुझे जाना है आई। साईं बाबा अपने उड़न खटोले का बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। मुझे जाना है चमत्कार देखने। पर तुम्हें क्यों जाना है? मुझे साईं बाबा के पास जाना है और उड़न खटोले का चमत्कार देखना है। आदि, पर तुम तो पहले ही बाबा के साथ चांद तारों की सैर करके आए हो। अब क्या देखना बाकी है आदि? पर तूने नहीं देखा है ना आई? तुमने देख लिया ना, तो समझो मैंने भी देख लिया। नहीं आई, मुझे जाना है और तू भी मेरे साथ चलेगी। कहाँ जाने की बात हो रही है आदि? अरे बोल बेटा, कहाँ चल रहा है? मैं तुझे लेके चलता हूँ। तुम नहीं जा पाओगे बाबा। अरे बेटा तू कह के तो देख, मैं तुझे लेके चलता हूँ। बोल बोल बेटा, कहाँ जाना है? आदि ने सच बोल दिया तो ये बहुत गुस्सा होंगे। हो सकता है आदि पर हाथ भी उठा दे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आहो, कुछ नहीं, आप जाकर अपना बही खाता देख लीजिए। इसकी जिद आपसे पूरी नहीं होगी। अरे ऐसी कौन सी जिद है इसकी? काही नहीं,
तुमच्या मुलाला कुत्र्याचं पिल्लू बघायचं होतं. फिर तो ये इज्जत तुम ही पूरी कर सकती हो. मैं चला. आई तूने बाबा से झूठ क्यों बोला? तू सच बोल देता तो तेरे बाबा उस रात की तरह फिर से गुस्सा हो जाते बेटा. पर आई अब तुम कुत्ते के बच्चे के चक्कर में साईं बाबा का चमत्कार तो देख सकते हैं ना? नहीं आदि, अगर हम जाएंगे ना तो तेरे बाबा को पता चल जाएगा. फिर वो तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे पर मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे. तेरे ऊपर क्यों गुस्सा होंगे? बहाना किसने किया? मैंने. तो गुस्सा किस पर होंगे? तुझ पर. पर आई मुझे साईं बाबा का उड़न खटोले वाला जादू देखना है. देख बाळा, अगर साईं बाबा की इच्छा होगी ना तो वो खुद यहाँ आकर हमें लेकर जाएंगे. अरे हाँ, जैसे उस दिन मुझे लेकर गए थे. आई फिर एक काम कर, साईं राम गुनगुना. हाँ, जैसे उस दिन गुनगुना रहे थे ना, जैसे साईं बाबा आ जाएंगे. शहाणो बाळगो ते. ओम साई राम. ओम साई राम. छबुराव, आज अगर वो फकीर सारे गांव वालों को उड़न खटोले की सैर पर ले जाएगा तो तुम मुझे भी मत रोकना. आज मैं भी उड़न खटोले पर बैठकर चांद तारों की सैर करूंगा. सैर तो कर लेगा पर लौट कर नहीं आएगा. क्यों? गांव वाले तुझे अकेला पाकर आसमान से धक्का दे देंगे. चुप करा. देखने देखिए हो क्या रहा है. भगत जी, सारे गांव वाले आ चुके हैं. आप जाकर साईं को जगा दीजिए. देवा, सारा गांव आ गया है देवा. प्रत्येक जण तुमची वाट पाहत आहे. पर चमत्कार दिखाने से पहले मैं तुम सबसे कुछ चाहता हूँ. मेरी बात ध्यान से सुनो. चमत्कार देखने से पहले वो लोग आगे आ जाएं जो मेरे साथ इस उड़न खटोले पर बैठकर चांद तारों की सैर कर चुके हैं. आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की. पूरे साईं